हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 20। पाठ का नाम है यह दिल्ली है। आज हम लोग दिल्ली के बारे में जानेंगे, ठीक है। आप सभी जानते होंगे, बहुत से बच्चे जानते होंगे दिल्ली के बारे में। ये हमारे भारत देश की राजधानी है दिल्ली, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ इस पाठ में हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे दिल्ली के बारे में, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ नए शब्द दिए हुए हैं, पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हम लोग पाठ में आएंगे। देखिए यमुना, यमुना ये एक नदी का नाम है। ऐसी यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर बसा हुआ है। चांदनी, चांदनी मतलब बच्चों जैसे सूरज का जो प्रकाश होता है उसको हम लोग रोशनी कहते हैं, वैसे ही जो चांद का प्रकाश होता है उसको हम लोग चांदनी कहते हैं। पत्थर, पत्थर मतलब बच्चों इंग्लिश में इसको स्टोन कहते हैं। गुरुद्वारा, गुरुद्वारा ये जैसे हिंदू लोग मंदिर में जाके पूजा करते हैं, क्रिश्चियन लोग अपने क्या बोलते गिरजाघर चर्च में जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं। वैसे ही जो सिखों का जहाँ पूजा करने का स्थान होता है उसको गुरुद्वारा कहते हैं। धर्मों, धर्मों मतलब बच्चों एक साथ धर्म, जो धर्म का बहुवचन होता है उसको धर्मों कहा गया है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ मिला देंगे तो वो धर्म, सभी धर्म मिल जाएंगे तो उसी को धर्मों लिखा हुआ है। भाषाएं, वैसे ही भाषा का बहुवचन भाषाएं। प्रदूषण, प्रदूषण मतलब बच्चों पॉल्यूशन, इंग्लिश में इसको पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों आओ आज दिल्ली की सैर करें, बोल रहे हैं कि आज हम लोग दिल्ली की सैर करते हैं। पहले हम दिल्ली के वे स्थान देखें जो बहुत साल पुराने हैं। पहले हम दिल्ली के वे स्थान देखेंगे जो बहुत साल पुराने हैं। यहाँ लाल पत्थर का लाल किला है। यहाँ पर क्या है? लाल पत्थर का लाल किला है। देखिए यहाँ तस्वीर में दिया हुआ है, लाल पत्थर का लाल किला है। लाल किले के सामने चांदनी चौक है, और लाल किले के सामने क्या है? चांदनी चौक है। देखिए दिल्ली में ये सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? दिल्ली घूम रहे हैं, दिल्ली का शहर को घूम रहे हैं, और उसमें दिल्ली के बहुत सारे जगह उन लोगों को घूमना है। तो उन लोग क्या क्या प्लानिंग किए हैं कि सबसे पहले हम लोग दिल्ली के वे स्थान देखेंगे जो बहुत साल पुराने हैं। बहुत साल मतलब 500-600 साल पुराने हैं, ठीक है, हजारों साल पुराने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन लोग कहाँ गए हैं? लाल किला। ये बहुत पुराना, जब वो मुगल लोगों का जब शासन था, अकबर ये लोगों का, अकबर शाहजहां लोगों का, उस काल में उन लोग लाल किला को बनवाया था। तो इसी तो बहुत पुराना हो गया ना, इसीलिए सबसे पहले उन लोग कहाँ गए हैं? लाल किला देखने गए हैं। लाल किला देखे, उसके सामने उन्होंने क्या देखा? चांदनी चौक देखा, ठीक है। चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज है। उसके बाद कहाँ गए उन लोग? चांदनी चौक। चांदनी चौक में क्या है? गुरुद्वारा शीशगंज है। देखिए ये सब सारे जो स्थान है कहाँ है? दिल्ली के अंदर में ही है। लाल किला भी है, चांदनी चौक भी है, और चांदनी चौक में ही क्या है? गुरुद्वारा शीशगंज है। सब पहले चांदनी चौक में नहर बहती थी। बहुत समय पहले क्या होता था? चांदनी चौक में नहर बहती थी। लाल किले से थोड़ी दूर ही लाल पत्थर की बनी जमा मस्जिद है, और लाल किले से थोड़ी ही दूर में क्या है? लाल पत्थर से ही बनी जमा मस्जिद है। प्रगति मैदान के पास पुराना किला है, और प्रगति मैदान के पास में क्या है? पुराना किला है। यही चिड़ियाघर है, और जो पुराना किला है ना प्रगति मैदान के पास में, वहीं पर सामने में क्या है? चिड़ियाघर है। कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर सभी दंग रह गए। इसके बाद उन लोग क्या गए? जमा मस्जिद घूमे, फिर उसके बाद उन लोग प्रगति मैदान गए। प्रगति मैदान में उन्होंने क्या देखा? पुराना किला, क्योंकि वही प्रगति मैदान में पुराना किला है, और वहीं पास में चिड़ियाघर भी है। फिर उन्होंने चिड़ियाघर घूमा। फिर चिड़ियाघर घूमने के बाद उन लोग कहाँ गए? कुतुब मीनार घूमने। कुतुब मीनार देखा। कुतुब मीनार की हाइट बहुत ऊंची थी,
और कुतुब मीनार को देख करके तो सभी बच्चे दंग रह गए। देखिए यहाँ कुतुब मीनार का तस्वीर दिया हुआ है, कितनी ऊंची बिल्डिंग है ये। बच्चों यह नई दिल्ली है। उसके बाद उन लोग कहाँ है? नई दिल्ली में। इससे पहले उन लोगों ने सारे पुराने स्थान को देख रहे थे, अभी उन लोग नई दिल्ली में आ गए हैं। ठीक है, यहाँ बिरला मंदिर है, वहाँ पर उन लोगों ने क्या देखा? बिरला मंदिर देखा। फिर कॉनॉट प्लेस है, फिर उन लोगों ने कॉनॉट प्लेस देखा, और कॉनॉट प्लेस के पास जंतर मंतर है। और उन लोगों ने सबसे पहले नई दिल्ली में क्या देखा? बिरला मंदिर देखा, उसके बाद कॉनॉट प्लेस देखा, और कॉनॉट प्लेस के बाद में जंतर मंतर देखा। सुनो, संसद भवन भी इसी सड़क पर है। फिर उनकी जो टीचर वो बता रही है कि संसद भवन भी इसी सड़क पर है, इसके पास बड़ा दफ्तर है। फिर उन्होंने बताया कि संसद भवन भी इसी सड़क पर है, और संसद भवन पर क्या है? एक बड़ा दफ्तर है। साथ ही राष्ट्रपति भवन है, और उसके साथ ही क्या है? राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन के सामने इंडिया गेट है, और राष्ट्रपति भवन के सामने क्या है? इंडिया गेट है। नई दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा पहली मेट्रो रेल चलाई गई। नई दिल्ली में क्या हुआ? 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो रेल निगम के द्वारा पहली बार मेट्रो रेल चलाई गई। यह प्रदूषण रहित सेवा दिल्ली के विभिन्न भागों को जोड़ती है। जो मेट्रो रेल है ना, इसमें प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण फ्री है। इसीलिए जो मेट्रो सेवा है क्या करती है? दिल्ली के विभिन्न भागों को वो जोड़ती है। आप मेट्रो में बैठ के दिल्ली के एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं, वो भी बिना प्रदूषण फैलाए। ठीक है, ये देखिए यहाँ एक मेट्रो का ये दिया हुआ है, तस्वीर दिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। बच्चों, कोई नहीं जानता दिल्ली कितनी पुरानी है। फिर बता रही हैं कि क्या? कि कोई नहीं जानता कि दिल्ली कितनी पुरानी है। हाँ, इतना पक्का है कि यमुना नदी किनारे बसी दिल्ली बहुत पुरानी है। लेकिन इतना पता है कि यमुना जो नदी है उसके किनारे जो दिल्ली बसी हुई है वो बहुत पुरानी है। दिल्ली की हर ईंट की एक कहानी है, और दिल्ली की हर ईंट की एक कहानी है। दिल्ली ने देसी विदेशी बहुत सारे राजा महाराजा देखे। दिल्ली ने क्या देखे? देसी विदेशी बहुत सारे राजा महाराजा देखे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे राजा महाराजाओं ने अपना शासन किया है, राज स्थापित किया। फिर एक कोई राज करता था, फिर उसको हरा करके फिर दूसरा राजा उसमें आ जाता था। फिर उसको क्या होता था? एक राजा को मारकर उसमें फिर दूसरा राजा अपना राजा, जो राजा हराता था उसको वो अपना राज स्थापित करता था। फिर कुछ साल उसके वंशज करते थे। फिर उसमें से कोई अगर कमजोर शासक, आलसी शासक आ जाता था तो फिर उसको हराकर फिर दूसरा कोई राजा उसमें गद्दी पर बैठ जाता था, फिर वो शासन करता था। इसीलिए यहाँ बोल रहे दिल्ली ने देसी और विदेशी, उसमें से बहुत सारे विदेशी लोग भी थे, देसी भी थे। इसीलिए देसी विदेशी बहुत से राजा महाराजा देखे हैं। ठीक है, दिल्ली के कई रूप और रंग हैं। यहाँ पर दिल्ली के कई रूप और रंग हैं। इसका मतलब दिल्ली में सभी प्रकार के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी प्रकार के धर्मों के लोग, सभी मतलब अलग अलग वेशभूषा वाले लोग। कोई जो अलग अलग धर्म के लोग का पहनावा अलग अलग होता है। जैसे सिख लोग होते हैं, उन लोग के सर पे पगड़ी रहेगी। फिर जो पंडित लोग होंगे उन लोग धोती कुर्ता में रहेंगे। फिर वैसे ही जो मुस्लिम लोग होंगे तो जैसे मुस्लिम जो औरतें होंगी उन लोग अपने बुर्खा में होंगी, और जो पुरुष होंगे उन लोग अपना कुर्ता पैजामा में होंगे। उनसे उन्होंने कई रंग रूप दिल्ली में हैं। दिल्ली देश का दिल है। दिल्ली क्या है? देश का दिल है, क्योंकि सभी काम जो हम लोग का ये होते हैं वो दिल्ली में ही होते हैं।
यहाँ सब प्रांतों और धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ सभी प्रांतों और धर्मों के लोग वहाँ पे रहते हैं। यहाँ देश की सब भाषाएं बोली जाती है दिल्ली में, क्योंकि सभी जगह के लोग हैं तो वे अपनी अपनी भाषाएं तो वहाँ बोलेंगे ही, इसीलिए दिल्ली में सभी भाषाएं बोले जाते हैं। इस कारण इसे छोटा भारत भी कहते हैं, और इसी कारण इसे क्या कहते हैं, छोटा भारत भी कहते हैं। ठीक है, पाठ समाप्त हो गया। अभी हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। 1 नंबर में क्या है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। का नंबर क्या है, दिल्ली खाली स्थान भारत है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ शब्द दिए हुए, यहीं से छांट कर इधर लिखना है। तो दिल्ली छोटा भारत है। लाल किला खाली स्थान पत्थर का बना है। लाल किला लाल पत्थर का बना है। खाली स्थान भवन के सामने इंडिया गेट है। तो हो जाएगा राष्ट्रपति भवन के सामने इंडिया गेट है। घ नंबर में कुतुब मीनार की खाली स्थान देखने लायक है। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई देखने लायक है। ग नंबर कनॉट पैलेस के पास खाली स्थान है। तो कनॉट पैलेस के पास जंतर मंतर है। 2 नंबर में देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या है, का नंबर में दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है। तो उत्तर में देखिए कैसे लिखा है, प्रश्न से ही हम लोग को उत्तर बनाना है। तो दिल्ली लिखिएगा, फिर उसके बाद किस को यहाँ मैंने ये कर दिया है, गोल करके काट दी हूँ, इसको नहीं लिखना है। इसकी जगह स्थान पे आप लोग क्या लिखना है, यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। यहाँ देखिए नदी लिखा हुआ है, तो ये नदी को नहीं ये करना है, इसको भी नहीं, खाली किस के स्थान पर खाली आप यमुना लिख के नदी के किनारे बसी हुई है लिख के पूर्ण विराम दे देना है अंत में। ठीक है। खा नंबर देखिए, चांदनी चौक में कौन सा गुरुद्वारा है। तो हो जाएगा चांदनी चौक में, यहाँ तक लिखना है, कौन सा के स्थान पर शीशगंज का लिखना है, फिर गुरुद्वारा है लिख के पूर्ण विराम। गा नंबर देखिए, पुराने किले में क्या बना हुआ है। तो पुराने किले में लिखकर क्या को छोड़ देना है, फिर चिड़ियाघर बना हुआ है। घ नंबर देखिए, नई दिल्ली में पहली मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई। तो यहाँ से आप लोगों को लिखना है, नई दिल्ली में पहली मेट्रो रेल सेवा, फिर कब के स्थान पर लिखना है, 24 दिसंबर 2002 को शुरू हुई। अंगा नंबर है, दिल्ली में किस धर्म के लोग रहते हैं। तो दिल्ली में किस के स्थान पर लिखना है, सभी धर्म के लोग रहते हैं। खाली आप लोगों को किस के स्थान पर सभी लिखना है। देखिए यहाँ प्रश्न में फिर धर्म के लोग रहते हैं लिखा हुआ है, फिर उसी को लिख देना है और पूर्ण विराम दे देना है। ठीक है। 3 नंबर देखिए, नीचे दिए गए राज्यों को उनकी राजधानी से मिलाइए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, पश्चिम बंगाल कोलकाता, महाराष्ट्र का मुंबई। 4 नंबर देखिए, नीचे दी गई जगहों में से जो दिल्ली में है उसके सामने राइट का निशान लगाइए। तो ये देखिए लाल किला है और ताजमहल तो आगरा में है, इसलिए नहीं होगा। ये राजघाट हो जाएगा। ये हवा महल ये जयपुर में है, इसलिए नहीं होगा। इंडिया गेट और जंतर मंतर। ठीक है, यहीं पे बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।